सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 41। 40 कल हमारा हो गया था, तो ये जो होगा ये होगा 41, मॉक टेस्ट नंबर 41 होने वाला। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आप भी दोगे, क्योंकि आप सारा कुछ सीख चुके हो। चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एक्स मानकर या दोनों पर चरों में मानकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही चर में मानकर बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन को इजी तरीके से आसानी से समझ सको। चलो भाई देखो, हमने बताया था कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें आपको क्या करना है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उसे एक्स मान लो। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, मतलब अमन की 3 गुनी होगी, पुत्र की हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि माना भैया पुत्र की आयु हमने मान लिया x है, तो अमन की आयु क्या हो जाएगी। अगर मैंने पुत्र की आयु को x माना, तो अमन की आयु क्या हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी, पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी अमन की आयु। ठीक बात ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले। क्वेश्चन में पकड़ो शब्द को, क्या लिखा है, पहले। पहले का मतलब माइनस। तो 10 वर्ष पहले अगर मैं पुत्र की आयु पूछूं, तो 10 वर्ष इनके में भी घट जाएगा, यानी x माइनस 10, ये 10 वर्ष पहले थे, और 10 वर्ष पहले इनके में भी घट जाएगा, यानी ये हो जाएंगे 3x माइनस के 10 हो जाएंगे। बातों को समझ पाए हो। 10 वर्ष पहले इनकी आयु पुत्र की आयु के कितने गुनी थी, वो अब क्वेश्चन में लिखा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। अगर 10 वर्ष पहले की बात करें, तो मैं यहाँ से लिखूँगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार चीज़ें क्या कह रही हैं कि 10 वर्ष पहले x माइनस का 10, और इधर मैंने लिख दिया 3x माइनस का 10। 10 वर्ष पहले जो इसकी आयु है पुत्र की आयु के 5 गुनी होगी, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु के कितनी गुनी हो गई, 5 गुनी, और ये दोनों बराबर हो गए। भाई इसको मैंने 5 गुना कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गए ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस के 5 दहम 50 बराबर के 3x और माइनस के क्या हो जाएगा 10। 3x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये मेरे भाई निकल कर आएगा 5x माइनस के 3x बराबर के माइनस के 10, माइनस के 50 उधर जाएगा तो प्लस के 50 हो जाएगा, यानी यहाँ निकल कर आएगा आपका 2x बराबर के 40। तो x बराबर का कितना आएगा भाई 20, x बराबर के 20। तो अब आपसे पूछा क्या, x किसका नाम है, पुत्र का ना। x किसकी आयु है, पुत्र की। तो पुत्र कितने वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, क्योंकि दोनों की आपको आयु बताना ना, दोनों की। तो x 20 वर्ष हो गए, तो अब अमन आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु है 3x, यानी अमन की आयु हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, 3 × x हो जाएगी। x का मान रखोगे 3 × के 20, और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कितना हो जाएगा भाई, 60 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। 20 वर्ष और 60 वर्ष आपके क्वेश्चन का क्या है, जवाब है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पहुंचते हैं, है ना। इस प्रश्न को नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। ठीक बात ना। इस बात को आप समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, उसको भी हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें दादा हैं और कौन है भाई, पौत्री है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। बस ये प्रश्न देखो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप बिना कॉपी और बिना पेन के आंसर दे सकते हो कि दादा के आयु में पौत्री की आयु के 10 गुनी है। अगर मैं पौत्री की आयु क्या मान लूँ, अगर मेरे भाई मैं पौत्री की आयु को x मान लूँ, तो दादाजी कितने हो जाएंगे, मतलब दादाजी कितने नहीं भाई, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी। अगर ये x है तो इनका 10 गुना हो
जाएगा, 10x हो गया। अब कह रहा है कि यदि दादा की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, दादा की आयु पौत्री की वर्ष 54 वर्ष अधिक का मतलब समझ रहे हो क्या? एक्चुअल में यहाँ डिफरेंस दिया, अंतर दिया है। किसकी किसकी उम्र में अंतर दिया है? तो दादाजी की उम्र में और पौत्री की उम्र में क्या दिया है? अंतर दिया है। दादाजी की उम्र है 10x और इनकी है x। ये किसके बराबर दिया गया है? ये 54 के बराबर दिया। 9x बराबर कितना है? 54। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 6 के 54, x बराबर 6 आ गया। और पूछे क्या था मेरे भाई? पूछे थे दोनों की आयु। x क्या है? 6 वर्ष और इनकी क्या हो जाएगी? 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। दोनों का उत्तर निकल गया। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दो बातें नहीं थी। हम आगे को प्रस्थान करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या है, जरा उसकी बातों को समझो। ये कह रहा है कि 2y प्लस में 5y3 बराबर के 26/3 माइनस के y, इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपका एक रैखिक समीकरण है जिसको हिंदी में बोलते हैं एक चर वाले समीकरण। तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालना है मेरे भाई। बस बिल्कुल आसानी से निकालेंगे सर। हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें पहले क्वेश्चन लिखना है 2y प्लस में 5y3 बराबर के क्या है? 26/3 माइनस के y। अब क्या करेंगे? चर वालों को एक तरफ ले आए, अचर वालों को एक तरफ, उनके परिवार से उनको मिला देते हैं। या यह समझ लें ये और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड y और 5/3 26/3 ये भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो हम इनको क्या करा देंगे? पैचअप करा देंगे इनका। तो देखो मेरे भाई, हम इस प्लस को उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, होगा ना? तो ये इधर आपका 2y था और माइनस के y इधर ले आएंगे तो प्लस के y हो जाएगा। ये 26/3 इधर था ऑलरेडी, ये प्लस के 5/3 इधर आ जाएगा तो माइनस के 5/3। ठीक बात? तो प्लस के 2y प्लस के y प्लस के क्या हो गया? 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो हर तो बराबर, एक हर ले लिया तो ये हो जाएगा 26 माइनस के 5 यानी 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21/3। 3 से काटेंगे तो 7 बार में 3 सत्ते कितना हो गया? 21। 26 से 5 गया 21, 3 सत्ते 21। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा आपका उत्तर। y बराबर 7/3 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर आपसे उत्तर की जांच करने को कहता तो हम देखो कैसे उत्तर की जांच करते, थोड़ा सा वो भी हम समझ लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए कहता तो हम क्वेश्चन फिर से लिखते हैं 2 और इसमें y की वैल्यू रखते 7/3 हो जाता, प्लस मेरे भाई 5/3 हो जाता, बराबर उधर था आपका 26/3 माइनस के 7/3। y की मान रख देते 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो जाता? 19। यहाँ हो जाता 19/3। 26 में से 7 जाता तो 19/3। आप देखो LHS RHS के बराबर ही है, यानी जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ये उत्तर की जांच तभी आप करोगे जब आपसे क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो डजंट मैटर, हम थोड़ी नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चनों के थे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, बिल्कुल एकदम तय है। मैं लिख के ले लूँ, है ना? मतलब वो है ना, ये खबर छपवा दो बाजार में, ऐसा देखो। ऐसे हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं भी साहब, मतलब एक अलग लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी से ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2x/ कितना है? 3 है, प्लस में क्या है? 1 है, बराबर के कितना है? 7x/15 है, 7x/50 है ना? और प्लस में क्या है? 3 है। इसमें आपको x का मान निकालना है। फिर से क्या कराएंगे? ये जो रूठे हुए हैं पर्सन, इनको हम मनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x/3। ये 7x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 7x/50 इज इक्वल टू, ये इधर 3 था, प्लस 1 जाएगा तो माइनस के 1 कर देगा। अब देखो हर बराबर नहीं है ना, तो
3 को 15 बनाने के लिए 5 से नीचे इंटू 5 से ऊपर इंटू, तो भैया नीचे यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10x बटे में 5 तियाँ 15 माइनस के 7x और बटे में 5 तियाँ 15 बराबर के 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर हर बराबर ना एक हर मैंने ले लिया, 10x से 7x जाएगा तो 3x बच जाएगा और बराबर कितना बच गया, 2 बच गया है, बराबर 2 बच गया। अब क्या करेंगे सर, अब इस जो 3x बटे 15 लिखा है इसको आप डायरेक्ट काट लो, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो x इंटू 3 बटे में 15, 3 बटे 15 उधर जाएगा तो पलट जाएगा क्योंकि गुने में है, तो x बराबर 2 इंटू के ये आपका 15 ऊपर हो जाएगा, 3 आपका नीचे हो जाएगा, 3 5 कितना हो गया 15 और x बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10, ये आपका उत्तर है। x बराबर कितना हो गया 10, ये आपका उत्तर है। और यही प्रश्न ने पूछा था, उत्तर की जांच करोगे तो जांच भी आप कर सकते हो, 10 दूना 20, 20 बटे 3 20 बटे 3 और यहाँ +1 3 एकम 3 23 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ आप x बराबर रखोगे 10 से 70 और बटे 15 प्लस के 3 करोगे तो कहने का मतलब उत्तर यहाँ आएगा भाई, काट लोगे ना 5 3 15 14 और 3 3 9 14 9 4 13 23 बटे के 3 आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक बात ना, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या है इसको ज़रा समझना है। प्रश्न संख्या नंबर 5 ये कह रहा है 5350 रुपये का 37.2% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट इस प्रश्न में बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे लगाओगे तो ज़रा हम देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं है, प्रिंसिपल पता है कितना है 5350, 5350 ये है हमारा प्रिंसिपल और रेट है 37.2%, 37.2% हमारी रेट है। टाइम है 2 वर्ष, टाइम मेरे भाई है आपका 2 ईयर्स। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे हैं तो आप रेट को पकड़ कर पहले देखो, इसको खींचो तो जो रेट ये लिखा 37 दूना 74 1 75 बटे 2 और परसेंटेज का मतलब 100, 25 तियाँ 75 25 चौके 100, 3 बटे 8 नहीं कह सकते हो। ये जो आपका 37.5% लिखा है इसको 3 बटे 8 भी तो कह सकते हो, 25 तियाँ 75 25 चौके 100, 3 बटे 8 हो जाएगा। ठीक बात ना। अब आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, प्रिंसिपल रखोगे 5350, रेट कितनी है, रेट है 3 बटे में 8 तो ये हो जाएगा 3 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 8 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम देखो 2 वर्ष है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 ख़त्म, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 7 35 107 हो गया, 2 से 2 हमारा ख़त्म हो गया। अब ऊपर बच्चा 107 इंटू 3, नीचे बच्चा 8, 100 तियाँ 300 7 तियाँ 21, 321 बटे 8 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आप हमें बताओ ज़रा, कितनी बार चला जाएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 0 लगा लिया, दशमलव 0, 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 40.125 रुपया क्या आएगा, सही जवाब आएगा 40.125 रुपया। आप यहाँ से एक तरीका और भी लगा सकते थे, कैसे लगा सकते थे तरीका, उस बात को आपको समझना है। आप बात में समझ गए हो। चलो अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। प्रश्न संख्या किस पर, तो प्रश्न संख्या हमारी होगी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो आपको समझना है। ये कह रहा है कि 10.25 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। आपको इसको ना सर्वसमीका से निकालना है। तो सर्वसमीका से निकालना मैंने आपको बताया कि सर्वसमीका कभी एक पद में नहीं लगती, या तो 2 पद हो या तो 3 पद हो।
3 पद होंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 पद होंगे, अगर प्लस कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर क्यूब कर रहे हैं सॉरी माइनस कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई बात को समझना, इस क्वेश्चन को लगाएंगे 10.25 का आपको वर्ग करना है। आप इसको या तो 11 माइनस 0.75 कह दो या फिर आप इसको प्लस में तोड़ लो। तो ये जो आपका लिखा है इसको हम कुछ ऐसे नहीं कह सकते हैं 10 प्लस में 0.25 का होल स्क्वायर कहोगे सर, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, यही तो बात हो जाएगी। तो अगर आप पॉइंट में चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो इसको एक तरीके से आप और भी लिख सकते हो। कैसे? तो 10 प्लस 0.25 को आप 20/1 मानोगे, दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 25 से कम 25 चौके 100 1/4 यानी 10 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कह सकते हो। हमें तो भैया ये ज़्यादा आसान लगता है, बाद में हम पॉइंट में कर लेते, तो पॉइंट वाला बहुत ज़्यादा ना लफड़ेलू काम होता है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर पहले 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर हो गया भाई, 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू 10 इंटू 1/4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, 5 एकम 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस के क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, सॉरी 5 आ गया ना। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से 2 खत्म, तो ये 5 आ गया। अब आप देखो इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, बटे 1 यहाँ मान लो, बटे 1 यहाँ मान लो भाई। इसको आपको पता है 16 को गुना करने के लिए यहाँ 16 से गुना कराओगे, नीचे 16 से ऊपर हो जाएगा, यहाँ आप 16 से नीचे कराओगे और 16 से कहाँ करा दोगे, ऊपर करा दोगे। या फिर आप एक तरीका और भी लगा सकते हो, कौन सा तरीका, कि इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, या आप यहाँ पर देखो 1600 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 16 5 कितना हो जाएगा 80 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 1681 भागे 16, 1681 भागे कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 1 कम 16, 0 81, 16 5 80, 105, 1 बचा दशमलव, उस 1 में 0 लगाओगे नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाओगे और वहाँ भी 1 0 लगाओगे, 100 हो गया। 16 को 100 से भाग करोगे, 16 5 80, 16 6 96, 105.06 करके आएगा, कुछ 105.06 करके आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का जो हल होगा वो होगा 105.06। क्लियर बात, बोलो एक बार क्लियर बात है भैया, समझ के हो कि नहीं समझ के हो। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा 7। 6 प्रश्नों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। अब हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बातचीत नहीं कर सकते हो बस, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 और भागे हैं आपकी 2 की पावर -3। इसको हल करो और बताओ क्या उत्तर आएगा। इस प्रश्न को हल करो और बताओ क्या उत्तर आएगा। शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना। शानदार तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बता दो भैया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ से कह देता हूँ कि यार यहाँ सब बेस तो बराबर नहीं, बेस बराबर कर ले तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा इनटू इसको हम 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर -2 कह दें तो क्या बुरा ही है। और 2 की पावर -3, सारे बेस बराबर, फटाफट सॉल्व करो। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 दूनी 8 माइनस के भागे 2 की पावर -3। यहाँ भाग है तो ये घट जाएगा और यहाँ जोड़ गुणा है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस
माइनस के 8 ये जुड़ गया और वो घट जाएगा माइनस माइनस के 3। अब सॉल्व करिए मेरे भाई इसको, तो सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 3, तो क्या बचेगा 2 की पावर 5 3 8 माइनस में 8 और बचेगा 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा इस प्रश्न का जवाब, 1 आएगा इस प्रश्न का जवाब। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, आप एक बार हमें बताओ। समझ में आ गई है ना? आगे पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है जरा उसको भी हम समझते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ये कुछ इस प्रकार से है, इसकी भावनाएं कुछ ये कह रही हैं कि यदि AB बराबर के 5, AB बराबर के 5 और A माइनस के B बराबर के 4, तो पूछे है A क्यूब प्लस में B क्यूब का मान क्या होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A क्यूब एंड B क्यूब। A क्यूब प्लस B क्यूब का मान क्या हो जाएगा, यह प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है, यह प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है। सरसंख्या के रूप में नहीं तोड़ सकते हो। जब आपको सरसंख्या नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, मान लिया हमको सरसंख्या नहीं याद है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा है AB बराबर के 5 और A माइनस के B बराबर के 4, इसका कहने का मतलब क्या है, दो ऐसी संख्याएं लो जिनका गुना करने पर आपका 5 आए, क्योंकि ये A इंटू बी लिखा है ना, A इंटू बी। दो ऐसी संख्याएं लो जिनका गुना 5 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन कितना हो, 4 हो। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर मैं 5 और 1 मानूँ, पहले चलो मैं 1 और 5 मानता हूँ। अगर मैं 1 और 5 मानता हूँ तो इनका गुना तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 और 5 को घटाता हूँ तो इनका माइनस के 4 आएगा। लेकिन हमको तो प्लस के 4 चाहिए, मतलब ये हमारा नहीं काम करेगा। अब दूसरा मैं इसका अपोजिट केस कर देता हूँ। मैंने कहा 5 इंटू 1 करेंगे तो भी 5 आएगा, और अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। मतलब ये 5 क्या है, ये A है, 5 क्या है, A है, और ये 1 क्या है, ये B है। और A प्लस बी का क्यूब पूछे हैं, ऐसे निकाल लो भैया A प्लस बी का होल क्यूब। वैल्यू रखो यहाँ पर, आप लिखोगे जहाँ जहाँ A बराबर कितना है, 5 है, और B बराबर कितना है, 1 है। तो भैया पूछे क्या है, A क्यूब प्लस B क्यूब का मान, A है आपका 5 तो 5 का क्यूब, B है 1 तो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब 25 पंचे कितना होता है, 5 पंचे 25 पंचे 125, और प्लस के 1 तो 125 में 1 जोड़ोगे 126 आपका उत्तर आएगा। ये सही उत्तर है। ये होता है जब आपको नहीं आता है, ये फार्मूला वगैरह नहीं पता है तो आप ऐसे लगा दो, नंबर मिलेंगे मेरे भाई। आप ये मत समझना कि नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे लगाने पर। लीगल मेथड है, कोई मैंने लॉजिक थोड़ी नहीं लगाया है। ये ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे चल के जब पेपर दोगे, टेट सुपर टेट जो भी आप दोगे, जिन्होंने दिया है उनको पता भी होगा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाए होंगे, ठीक ना। तो आंसर कितना आएगा, 1 to 6 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 1 to 6 आ जाएगा। अब जो कल क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ज़रा उस क्वेश्चन का भी उत्तर हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। जो मैंने कल प्रश्न दिया था, क्या प्रश्न दिया था मैंने, सभी को पता होगा। मैंने कहा था कि यदि y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0, तो पूछा तो मैंने y क्यूब प्लस के 1 अपान वाई क्यूब का मान क्या होगा। मैंने यही तो पूछा था। अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, इस प्रश्न को लगाने के लिए पूरे समीकरण को, ये जो पूरा समीकरण है ना, इतना वाला, ये इसको y से डिवाइड कर दें। y स्क्वायर बटे का y माइनस के 5y बटे का y प्लस के 1 बटे का y बराबर के 0। y से y ख़त्म, एक y से एक y ख़त्म, y माइनस के 5 प्लस के 1 अपान y बराबर के 0। अब ये 5 अगर मैं उधर भेज दूँ तो इधर y प्लस 1 अपान y बचेगा, तो ये बचा y प्लस के 1 अपान y बराबर माइनस के 5 प्लस के 5। अब अगर मेरे भाई ये पता चल गया तो क्यूब नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस के b क्यूब
प्लस के 3ab 3 इंटू वाई इंटू 1/y ब्रैकेट में a प्लस बी वाई प्लस के 1/y, यही ना होता है। अब देखो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 5 रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे ही बताना है। y से y ख़त्म, ये इंटू हो जाएगा 3, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 5, y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी निकाले हो 5 3 15 प्लस से इधर माइनस में 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस के 15, तो ये निकल कर आएगा y क्यूब प्लस के 1/y क्यूब, 125 से 15 जाएगा 110 आपका उत्तर है। 10 10 20 25, ये 110 क्या है आपके प्रश्न का जवाब है। 110 क्या है आपके प्रश्न का जवाब है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके प्रश्न का जवाब है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ज़रा आप हमें बताओ फटाफट तरीके से, जल्दी से आपको बताना है क्या ये बात आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। चलिए आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा हमारा? 9 नंबर, प्रश्न संख्या 9। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझो। ये कह रहा है कि 1000 रुपये का 20% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष के CI और SI में आपको अंतर बताना है। कंडीशन क्या दी गई है कि यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ब्याज जो है वो प्रति छमाही संयोजित होता है, तो इस बात को आपको समझने की देरी है। तो इस प्रश्न को हम लगाएंगे तो हमें पता है कि हमें जो प्रिंसिपल 1000 दिया गया वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, लेकिन जो रेट आपकी 20% वार्षिक है, छमाही बदलेंगे तो 2 दाम 20 10% छमाही हो जाएगी। और अब हमें इसी रेट से मतलब है, इस रेट से हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपको टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष, इसको छमाही में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे और 1.5 दूना कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 छमाही। इससे मतलब है, इससे नहीं मतलब है। अब सारा कुछ हम निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो मूलधन गुणे दर 10% गुणे टाइम 3 वर्ष बटे क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0 100 हम 100 300, ये निकल कर आएगा 300 रुपये। क्या आपका क्या निकल कर आएगा? साधारण ब्याज। वहीं अगर मैं कंपाउंड मिश्रधन निकालूँ A बराबर P यानी 1000, 1 प्लस में रेट है 10 बटे के 100 इसकी पावर 3, 0 0 कैंसिल, 10 से कम 10 11 बटे 10, 1000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आता है 1331, ये आता है 1331। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस कर देंगे 1000, तो ये निकल कर आएगा 331। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनका अंतर पूछे हैं तो 331 300 में कितने का अंतर? 31 रुपये का अंतर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है 1000 रुपये अमाउंट, 10% रेट और 3 वर्ष समय, ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो बच्चे को याद होता है कि अंतर 31 का है और जो कंपाउंड मिश्रधन आएगा 13 से 31, जो साधारण ब्याज आएगा 300 और जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 331 आएगा। सबको पता रहता है, इसी में क्वेश्चन घुमाता है, कभी वार्षिक दे देगा, कभी छमाही दे देगा, कभी आपको तिमाही दे देगा, तो कोई आपको ना दिक्कत नहीं लेनी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक बात ना, समझ में आई है कि नहीं आई है ये बात आपको बताना है। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलो समझना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उस बात को आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये है, चित्र बना हुआ है एक मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे करके एक चित्र बना हुआ है। इसकी लंबाई है आपकी 10 मीटर, इसकी चौड़ाई है आपकी 5 मीटर। इसके चारों तरफ क्या बना है? एक रास्ता बना है, ये बना है 2.5 मीटर का, चारों तरफ 2.5 मीटर का रास्ता बना है। क्वेश्चन पूछे है कि रास्ते पर 10 मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च होगा। 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च होगा, ये प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है। ये प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है। इस प्रश्न का जवाब आप कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना।
कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दोगे। ठीक भैया, क्लियर बात हो गई, समझ गए हो ना? चलो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।